अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई को बयान करता है, तो सुनो आप। लोग बोलेंगे वैसी तेरी तकरीर से तो कोई इलेक्शन नहीं जीतता। गुजरात में साबिर काबुली वाला को मैं सलाम करता हूं। अरे हम चुनाव नहीं जीते, मगर क्या तुम ये कहोगे कि कल मैं नहीं जीतूंगा? आज नहीं जीता, ये बच्चे जिता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं जीता, ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था। हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तर अली मान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है, हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ मेरे को? कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई मुझे बताओ? क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेकुलर हो गई? दोनों शिंदे और उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते। मगर आप सिंपैथी नहीं है। जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो। जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गेहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटनी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आज पूना में इलेक्शन हो रहा है, कस्बा में मैं शरद पवार साहिब से पूछना चाह रहा हूं कि विशालगढ़ में महाशिवरात्रि के दिन हजरत पीर मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शरपसंदों ने पटाखा, एक छोटा तोप दरगाह की तरफ लगाकर मारा। बोलो ना शरद पवार, बोलो ना कि यह किया गया काम गलत था। नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो इसलिए नहीं बोलते, नहीं हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मेरे अल्लाह के वली के आस्थाने पर 500 साल पुरानी दरगाह पर आप वहां पर पटाखे फोड़ते हैं, जुल्म करते हैं, कोई नहीं बोलता। पूछो एडिशनल एसपी विशालगढ़ से कि किसने फोन करके उनसे कहा कि इन लोगों को रोको, गिरफ्तार करो। मैंने बात की थी। मगर शरद पवार नहीं बोलेंगे। पूना में बोलेंगे मुसलमानों वोट दो, वोट दो, वोट दो। क्यों वोट दो तुमको? तो बोलेंगे मोदी को रोकना है, मोदी जालिम है। अच्छा, मोदी अगर जालिम है, जुल्म है, मैं मानता हूं। फर्क क्या है बताता हूं मैं आपको। नवाब मलिक को जानते हैं ना? जानते नवाब मलिक को? नवाब मलिक को बेल हुई? किसको बेल हुई? किसको बेल हुई? कैसा हुई? बीटी में क्या हूं? नवाब भाई को जेल, ये बाहर। और फिर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे कौन सा तुम्हारा सेकुलरिज्म है मेरे को बताओ कि तुम मोदी के हराने के नाम पर वोट लोग देने तैयार है, हराएंगे, मगर जब तुम जुल्म की बात करोगे तो क्या तुम भी जुल्म नहीं किए? अच्छा, मोदी के राज में
जुनैद और नसीर की मौत होती है और इनको मोदी क्या करते? ईडी सीबीआई दिखाते, इनको डराते और हमको मौत मिल रही है। और जब हमारी लाशें आती हैं तो लोग कभी घर को भी नहीं जाते, ना पूछते हैं कि क्यों, क्या वजह है, उन यतीमों के सर पर हाथ नहीं रखते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेक्युलरिज्म है जिसके खिलाफ मजलिस थी और है और रहेगी। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया तो क्या शरद पवार ने तायीद नहीं की? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, कांग्रेस ने तायीद की। किसने बोला औरंगाबाद के नाम के खिलाफ? मजलिस ने बोला। आप बताइए, शरद पवार कुछ नहीं बोलेंगे? क्या आपको मालूम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मोदी और आरएसएस हमको, हमारी शरीयत हमसे छीनना चाहती है? इस पर बोलो, कोई नहीं बोलते। एक ही बात बोलेंगे, पहले हराओ मोदी को। अरे तुम बोलो तो सही, मेरे वजूद का इकरार तो करो। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करो, नहीं बात करेंगे। क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उन 100 बिरादरों को आज महाराष्ट्र में सबसे कम ग्रेजुएट अगर किसी के हैं तो मुसलमान हैं। आप मुमरा में रहते हैं, आपको मालूम कि कितने मुसलमानों के पास जमीन है, कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, कितने, सबसे कम मुसलमानों के पास जमीन है, सबसे ज्यादा लैंडलेस मुसलमान है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। रिजर्वेशन नहीं मिलता। अरे उद्धव ठाकरे की चमचागिरी करने वालों, कांग्रेसी और राष्ट्रवादी वालों, क्या तुम्हें मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिलाया? नहीं दिलाया क्योंकि आप ताकतवर हो जाएंगे।